जी अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई आ गया है लाइव तो प्लीज़ कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग आ चुके हैं, सो आई कैन स्टार्ट द शॉर्ट शेयरिंग वीडियो नॉलेज वट एवर यू कैन से। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? होपफुली आप लोगों का रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। बहुत शुक्रिया फातिमा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और बस अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 रोज़े हो गए एंड वी आर गोइंग आगे। 15 के बाद तो वैसे थोड़ा सा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है बिकॉज़ आखिरी 10 रोज़े और तरह के होते हैं, इबादत वाले। और वैसे भी ज़ाहिर सी बात है इस लॉकडाउन के अंदर तो हमें रोज़ों का समझ ही नहीं आया अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम पहले से ही लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर थे और उसमें ही रोज़े आ गए। सो अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए रोज़े और उम्मीद करते हैं कि ये अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उसके बाद भी सिचुएशन अच्छी रहे और चीज़ें उसी तरीके से चलें और ज़्यादा स्प्रेड ना करें, विच लाइक इट्स अ रूमर के खुदा न खास्ता लॉकडाउन के बाद ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना हो। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है पीएच बैलेंस। वेरी वेरी लेस एड्रेस्ड टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, बहुत लेस टॉक्ड टॉपिक है पीएच बैलेंस। क्या होता है पीएच बैलेंस, क्या करता है? आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन मैच्योर है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन ड्राई है, ये उन तमाम लोगों के लिए, वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, उन तमाम लोगों के लिए आज का टॉपिक बहुत होपफुली आई ओपनर होगा और बहुत डिफरेंट होगा। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करके हर एक को एक अच्छी और डिफरेंट नॉलेज दूँ और एक डिफरेंट ओरिफ्लेम का लोगों को एस्पेक्ट बताऊं और उन्हें बताऊं कि ओरिफ्लेम के अंदर किस तरह से लोग, बहुत से लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से अपनी नॉलेज पे भी काम कर रहे हैं। वी जस्ट डोंट स्प्रेड इस तरह की नॉलेज के बाय दिस वी आर नेचुरल, बाय दिस वी आर ऑर्गेनिक, बाय दिस हमसे कि हमारी प्रोडक्ट यूँ है तो यूँ है तो यूँ है, बट अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड साइंस बिहाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीएच बैलेंस। सबसे पहले हम समझते हैं पीएच किस चीज़ का एब्रिविएशन है या पीएच किस चीज़ का शॉर्ट है। पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी अगर आप बेसिक वर्ड का मीनिंग पूछेंगे, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। अगेन मैं एक दफ़ा क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं अपनी रिसर्च करती हूँ, आई लव डूइंग इट, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं अपने नोट्स बनाऊँ और अपनी चीज़ों को गैदर करके आपकी आसानी के लिए उन चीज़ों को आप तमाम लोगों तक पहुँचाऊँ। बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ ऑयल और वाटर का जो सब्सटेंस आपकी स्किन के अंदर होता है, इनको इन अदर वर्ड्स पीएच बैलेंस कह सकते हैं, या आपकी स्किन में एसिडिटी और अल्कलाइन आपकी स्किन के अंदर कितना होता है उसको भी पीएच बैलेंस कहते हैं। ये मैंने अभी मोटी सी आपको, वालेकुम अस्सलाम मरियम, एक डेफिनेशन दी है जिसको मैं आगे चल के बहुत अच्छे से ब्रीफ भी करूँगी। A measure of acidity and alkaline in your skin is basically, thank you very much Juwaira, it's basically pH balance। pH balance एक ऐसा वैल्यू है नंबर का जो 1 से लेकर 14 तक में एक नंबर है, जो उसका जो मिडिल नंबर है लाइक 7 नंबर, दैट इज़ न्यूट्रल, वालेकुम अस्सलाम रुकैया, दैट इज़ न्यूट्रल या सेंटर, और उसका 7 से 1 से लेकर 14 तक या 0 से लेकर 14 तक का जो नंबर है वो वैल्यू नंबर को हम पीएच बैलेंस के अंदर लेते हैं। उसमें 7 इज़ द न्यूट्रल नंबर या 7 इज़ द मिडिल नंबर, और 7 से अगर आप बिलो जाते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो आपकी स्किन एसिडिक होनी शुरू हो जाती है। और 7 नंबर से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, वालेकुम अस्सलाम ज़ायरा, जब 7 से ऊपर जाते हैं तो आपकी स्किन अल्कलाइन है। छोटा सा मैंने आज एक तस्वीर भी शेयर की थी जिसके अंदर
मैंने ये शो किया था कि सेंटर इज़ लाइक 7 न्यूट्रल, और 7 से आप ऊपर जाएंगे तो आप अल्कलाइन है, और 7 से आप नीचे जाएंगे तो आप एसिडिक है। और कितने मज़े की बात यह है, एसिड से हमारे ज़हन में पता नहीं क्या चीज़ आती है कि एसिड पता नहीं क्या बुरी चीज़ होगी, मगर इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि आपकी स्किन जितनी ज़्यादा एसिडिक होगी उतनी हेल्दी स्किन होगी, उतनी वो अच्छी स्किन में आएगी, और जितनी आपकी अल्कलाइन की तरफ जाएगी उतनी आपकी बुरी स्किन के अंदर आ जाएगी। एक न्यूबॉर्न बच्चे का जो एसिडिक लेवल है रिलेटिवली अगर मैं बात करूं तो उसका हायर साइड पर होता है, जो वो ग्रो करना शुरू होता है तो उसका वो जो लेवल है वो बुरा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये एसिडिक करता क्या है इसकी हम बात करेंगे, मगर इससे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा मुँह को समझते हैं। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एक लेयर ऊपर की लेयर हमें नज़र आ रही होती है, वालेकुम अस्सलाम राबिया। जो हमारी सेकंड लेयर होती है उस पर क्या मौजूद होता है, हमारे बालों का बल्ब हमारी सेकंड लेयर पर होता है। उस बल्ब के बिल्कुल साथ में एक और गोला सा होता है और जिसको हम बोलते हैं सीबम, ठीक है। वो ग्लैंड्स होते हैं जो मुँह का ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब जब उन ग्लैंड्स के साथ सीबम एक ये जो आपको पोर्स नज़र आ रहे होते हैं ना, ये सारे हमारे मुंह पर और जिस्म पर छोटे छोटे बहुत सी रुएँ होती हैं, जो कुछ किसी की ज़्यादा बड़े गहरे होते हैं, बाल किसी के कम होते हैं और किसी के आम आँख से नज़र नहीं आते। जब वो ग्लैंड्स ऊपर जाते हैं, वालेकुम अस्सलाम सुफियान, आई एम गुड। जब वो ऊपर जाते हैं तो अल्लाह पाक ने हमारी ऊपर यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स रखे हुए हैं। अब नीचे से ऑयल आ रहा है, नीचे से आपके बालों का वो जो बल्ब से ऊपर पोर में बल्ब आ रहा है, और ऊपर से आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं। तो आपकी ये जो स्किन है नेचुरली एक एसिड पैदा करती है और एसिडिक हो जाती है हमारी स्किन। अच्छा, अब समझने की बात क्या है ज़रूरी, वो ये है कि इस एसिड का काम है नेचुरली आपके बैक्टीरिया को, आपके एग्रेसर्स को, केमिकल्स को, फ्री रेडिकल्स को, इन तमाम चीज़ों को फाइट करना, इन तमाम चीज़ों से फाइट करना इस पीएच लेवल का काम है। सो पीएच लेवल क्या हो गया, हमारी स्किन का बैरियर हो गया, बचा रहे ना स्किन को, तो ये स्किन का बैरियर हो गया। अब बेसिकली हमें इस बात को समझना है कि अगर आपकी स्किन का पीएच बैलेंस अच्छा है, पहले तो हमें इस बात को समझना है कि हमारी जो स्किन और बॉडी है दैट इज़ अ होस्ट फॉर सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज, उस पर लिविंग रहते हैं, अंदर भी रहते हैं। आपने देखा जब इंसान मर जाता है तो उसकी कीड़े पड़ जाते हैं उसको, ये तो बड़ी वालेकुम अस्सलाम ज़ायदा, ये तो साइंटिफिकली अगर बात करूँ, हम तो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं ना कि अल्लाह हमें इन चीज़ों से बचाए, बट साइंटिफिकली आपकी आंतों के अंदर और मैदे के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसके बाद आप देखें आपकी डीकम्पोज होगी बॉडी और उसके अंदर बहुत से कीड़े और चीज़ें आ जाएंगी। सो बहुत सी हमारी जो बॉडी के अंदर का पार्ट है और बाहर का, हमारी बॉडी होस्ट है, वालेकुम अस्सलाम वकारुन्निसा, बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज का, और जो इनसाइड आउट उस पर डिपेंडेंट है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये जो हमारा पीएच बैलेंस है ये हमें उन बैक्टीरिया से बचाता है, उन केमिकल्स से बचाता है, उन एग्रेसिव से बचाता है जो हमारी हवा के अंदर मौजूद हैं और हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मगर अगर हमारा पीएच बैलेंस ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो गंदे वाले माइक्रोब्स हैं और बुरे वाले डैमेजिंग माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे, वो बेसिकली हमारी स्किन का बैरियर ख़राब करेंगे और डायरेक्टली हमारी स्किन को अटैक करेंगे और हमारी स्किन के ऊपर दाने निकल आएंगे, फंगस लग जाएगी, स्किन का पीएच बैलेंस ख़राब हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है स्किन में, और बहुत सी चीज़ें जो आपकी स्किन ख़राब हो जाती हैं वक्त से पहले। आप बूढ़े भी हो सकते हैं, वन वे और दी अदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिकली ये हमारी स्किन को हेल्दी रखने के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम करता है। अब हेल्दी स्किन का पीएच बैलेंस क्या होता है ये हमें समझना है। हेल्दी स्किन का पीएच बैलेंस जो बहुत से लोग अग्री करते हैं वो 5.5 से 6.5 के अंदर आता है, कुछ लोग 4.5 को भी हेल्दी स्किन का पीएच बैलेंस बोलते हैं।
अगर हमारी स्किन एसिडिक होगी तो हम बहुत सी चीज़ों से कॉम्बैट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, और हमारी स्किन एजिंग से लड़ सकती है और बहुत से चैलेंजेस से हमारी स्किन ओवरकम कर सकती है उस पीएच बैलेंस को लेकर। मगर होता क्या है कि हमें बहुत से चैलेंजेस हैं और हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे इस पीएच बैलेंस को ख़राब करती हैं, डिपेंडिंग ऑन वो बॉडी का कौन सा एरिया। यानी ये बात हो गई कि इट्स नॉट ओनली फेस, इट कैन बी योर हैंड्स, इट कैन बी योर इनर बॉडी। तो सबका पीएच बैलेंस डिफरेंट है, और हो सकता है, हो नहीं सकता यकीनन हमारे बालों का भी पीएच बैलेंस है, यानी हर चीज़ का पीएच बैलेंस डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं, थैंक यू ज़ायदा, हम बात करते हैं जो लेस एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं उनका पीएच बैलेंस इज़ बेटर, या फ़र्क होगा उन पार्ट से जो एक्सपोज्ड है। अब हमारे हाथ एक्सपोज्ड हैं, हमारा मुंह एक्सपोज्ड है, हमारे बाजू एक्सपोज्ड हैं, सो नेचुरली वो अल्कलाइन ज़्यादा होंगी, वो अल्कलाइन की तरफ ज़रा ज़्यादा जाएंगे, और अल्कलाइन इज़ नॉट गुड। अब जो हमारे हिडन पार्ट्स हैं, लाइक आर्मपिट्स हो गए, बटॉक्स हो गए, हिडन जो पार्ट्स हैं, चूँकि उसमें स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ वो जो एसिडिक लेवल है, जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है एसिडिक लेवल, वो बैक्टीरिया से भी लड़ रहा है वहाँ पर, और आपको वहाँ स्वेट भी होता है, तो वहाँ का जो लेवल होगा पीएच वो ज़्यादा आपका एसिडिक होगा। मतलब ये मेरी बात आपको समझ आ रही है ना, एसिडिक और एल्कलाइन की? आई एम श्योर आपको ये बात अब समझ आ रही है मैं जो समझा रही हूँ, ठीक है। हमारी चेस्ट और हाथों, इन तमाम का ज़रा फ़र्क होगा। अब क्या वो चीज़ें हैं, थैंक यू वेरी मच साइमा, बहुत शुक्रिया। अब वो क्या चीज़ें हैं जो हमारी बेसिकली बाहर से क्या चीज़ें, अभी मैं इंटरनल की बात नहीं कर रही, बाहर से क्या चीज़ें हैं जो हमारी स्किन का ये बैलेंस पीएच या बैरियर स्किन का ख़राब करती हैं, वो बेसिक चीज़ें क्या हैं? वो बेसिकली हैं आपका एयर पोल्यूशन, जिससे आपकी स्किन पे दाने निकल आते हैं, आपकी स्किन कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, कभी आपकी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, कभी आपकी स्टिफ लगेगी, सुबह डल लगेगी। वो क्या चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट पे मौजूद होती हैं, और ऑफ अ सडन आपके दाने निकल आए, और आपके कभी भी दाने नहीं थे, और आप बड़ी परेशान हो गई कि मेरे दाने क्यों निकल आए स्किन पे। तो वो चीज़ें क्या हैं जो करती हैं? वो बेसिकली आपकी एयर पोल्यूशन, आपकी हवा में जितना पोल्यूशन है वो आपकी स्किन के बैरियर को ख़राब करेगा। आपके एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, एक बहुत ज़्यादा रिवाज बन चुका है दुनिया के अंदर एक एंटीबैक्टीरियल चीज़ों को इस्तेमाल करने का। जिस तरह हम बात करते हैं आजकल बहुत से लोग हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं एंटीबैक्टीरियल, दे आर वेरी डैमेजिंग, दे आर नॉट रियली गुड। वो आपकी स्किन के लिए इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। हम लोग लगाते हैं एंटीबैक्टीरियल जो भी हैंड वॉशेस मिलते हैं, बहुत सी कंपनीज़ के मिलते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आ रहे हैं, जो आप लाइफ बॉय के इसके उसके आप वो यूज़ करते हैं, ये आपकी स्किन का बैरियर डैमेज करते हैं। साबुन की भी मैं आपसे बात करती हूँ। साबुन इतना ज़्यादा अल्कलाइन होता है सोप कि वो आपके स्किन का बैक्टीरिया उड़ा के ले जाता है, सारा बैक्टीरिया, वो जो अच्छा बैक्टीरिया, वो जो अच्छा आपकी स्किन हुई भी है, जो अल्लाह ने आपको बनाई है, वो सब उड़ा के ले जाता है। सो साबुन हो गया। चेंज इन सीज़न, डिफरेंट ह्यूमिडिटी के लेवल्स आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को ख़राब करते हैं। कुछ कॉस्मेटिक्स में ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को ख़राब करती हैं। डिटर्जेंट्स आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को बहुत ख़राब करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि हाथ का पीएच बैलेंस बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि हाथ जो है वो बेसिकली डिटर्जेंट्स के अंदर आएंगे, तो एक्सपोज्ड एरिया बहुत ज़्यादा आप धो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जेल्स जो बहुत ज़्यादा आप हाथों पे लगा लेंगे, जैसा डेटॉल की आजकल वो एक जेल आया हुआ है जो हम एंटीबैक्टीरियल सैनिटाइज़र के तौर पर यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। उसके अलावा स्किन का आपका मॉइस्चर बहुत ज़्यादा, सीबम, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी स्किन का पीएच बैलेंस ख़राब करेंगी। टैप वाटर, मैंने जब 50+ की एक लाइव की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था टैप वाटर में क्लोरीन बहुत ज़्यादा होता है और उसका पीएच बैलेंस जो होता है वो 7 तक वो चला से ज़्यादा ऊपर चला जाता है। सो वो जो है वो आपकी स्किन का शकीला कैसी आप जो है वो एसिडिक लेवल ख़राब करता है और हमने उसको मेंटेन करना होता है। आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से अगर मूव होते हैं तो वो भी आपकी स्किन को ख़राब करता है। और जब ये ख़राब होता है तो आपको कैसे पता चलता है ख़राब है? आप इरिटेटेड आपकी स्किन होगी, आपकी स्किन पे दाने हो जाएंगे, रेडनेस होगी या रहेगी, आपके ड्राई स्पॉट्स आपकी स्किन पर हो जाएंगे और ये तमाम साइंस होते हैं कि आपकी स्किन का पीएच बैलेंस ख़राब है और ये अल्कलाइन की तरफ जा रही है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो मेरा आपकी स्किन अल्कलाइन की तरफ जा रही है। एंटीबैक्टीरियल सोप्स आर वेरी बैड फॉर आवर स्किन, येस दे आर, सोप्स आर वेरी बैड फॉर योर फेस स्किन एंड एंटीबैक्टीरियल आर मोर बैड देन नॉर्मल सोप्स देन फॉर योर स्किन, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि हेल्दी पीएच बैलेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए जो 5.5 से 6 के अंदर है, कि आपकी स्किन का एक स्ट्रॉन्गर बैरियर हो और आपकी स्किन जो है वो फाइट कर सके बहुत से आउटर जो स्ट्रेसेस हैं उनसे, जो आपको ना चाहते हुए स्ट्रेस आ रहे हैं पोल्यूशन से और हवा से, उन तमाम चीज़ों से। अच्छा जी, अगर आपका पीएच बैलेंस लो हो गया, ठीक है, अगर योर स्किन का पीएच बैलेंस इज लोअर तो इसका मतलब ये है कि वो एसिडिक होगी। 7 से लोअर हो गया तो एसिडिक हो गई। अगर वो एसिडिक होगी तो फिर क्या करेगी आपकी स्किन? आपकी स्किन सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, बहुत ज़्यादा आपका ऑयल हो जाएगा, ग्रीसी हो जाएगी आपकी स्किन और ये आपकी स्किन की एसिडिक की थोड़ी सी निशानी है, ठीक है, बेसिकली। मगर एक्सट्रीम जब वो ज़्यादा में चली जाएगी, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो वो बुरी होनी शुरू हो जाएगी। जब वो ज़्यादा बुरी हो जाएगी तो उसमें आपका क्या होगा, हमारी स्किन का एक केराटिन होता है जो हेल्प करता है, वो वर्क नहीं कर सकेगा प्रॉपर्ली और आपकी स्किन रफ हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी भी डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी नॉर्मल एसिडिक इज़ गुड मगर ज़्यादा एसिडिक इज़ बैड, ठीक है। जो 1 वाला एसिडिक है लेवल है वो आई थिंक आपके उनका होता है जो बाथरूम क्लीनर्स होते हैं, उनका 1 की लेवल तक जाता है। 3 इज़ लेमन, लोग लीमू लगा कर खुश होते हैं, 3 इज़ लेमन। तो मैंने आपको बोला 5.57 जो होता है न्यूट्रल, वो वाटर होता है, 7 इज़ वाटर। केला इज़ 6, केला इज़ 6। सो आपको ये समझना है 6 तक ठीक है, 5.5 तक भी ठीक आ रहे हैं, मगर जब आप और लोअर जा रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाती है। इतना एसिडिक लेवल इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन और वो फिर उसको रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। अगर मैं बात करती हूँ अल्कलाइन की, अगर आपकी स्किन ज़्यादा अल्कलाइन होगी तो क्या होगा, आपकी स्किन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी सीबम, जो एसेंशियल है। सीबम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्किन। वो सीबम इनफ नहीं होगा तो आपकी स्किन ड्राई पैचेस की तरफ आ जाएगी, ड्राइनेस की तरफ आ जाएगी और उसमें ड्राइनेस से ब्रेकआउट्स होने शुरू हो जाएंगे और या तो आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। सो बेसिक हमारा मकसद क्या है, हमने मेंटेन करना है अपना हेल्दी स्किन का पीएच लेवल, नॉट हमने बेसिकली हमने वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट go way too acidic or too alkaline. We have to stay in between, which is a healthy pH level हमारा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को देखना है। अच्छा, इसकी क्या स्टेप्स हैं जो हमारी स्किन का पीएच बैलेंस को हेल्दी रखेंगे, अच्छे रखेंगे और हमारी स्किन भी ठीक या नॉर्मल रहेगी। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि अपनी स्किन का एक अच्छा जो पीएच बैलेंस है उसको रखने के लिए आपके पास एक अच्छी रूटीन होनी बहुत ज़रूरी है, विच इज़ अ गुड स्किन केयर रूटीन।
ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मगर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी स्किन का पीएच बैलेंस पता हो। मैं अपने ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चनएयर भेजूंगी व्हाट्सएप के ऊपर, जो PDF फॉर्म के अंदर है, जिसके अंदर यू कैन डिटर्मिन योर स्किन टाइप वेदर इट्स अल्कलाइन और इट्स एसिडिक। So that will be a helpful questionnaire of 6 to 7 questions, और उसमें ABCD ऑप्शंस होंगी जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी स्किन का क्या लेवल है। वैसे तो बहुत सिंपल है, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देकर बता दिया है कि आपकी स्किन, और इट वेरीज, ये ज़रूरी नहीं कि आपका पीएच बैलेंस सारा वक्त ठीक हो। जिस तरह एनवायरनमेंट सारा वक्त ठीक नहीं रहता, आपका बॉडी का पीएच बैलेंस फ़र्क होता रहता है। तो इट्स ओके कि आपकी स्किन का पीएच बैलेंस भी ऊपर नीचे होता रहता है। आज अगर मेरी स्किन एसिडिक है तो हो सकता है कुछ अरसे के बाद मेरी अल्कलाइन हो। और मुझे लगता है मेरी अब जिस तरह बहुत सी इसमें रेमेडीज़ भी बताते हैं, मैं अपनी स्किन को कहूँ तो ये वेरी करती है, कभी वो एसिडिक होती है, कभी अल्कलाइन होती है। तो इट्स ओके, परमानेंट तो कुछ भी नहीं होता, बट वी कैन डू सर्टन रेमेडीज़ कि वो नॉर्मल उसके अंदर है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है, आपने जो क्लेंजर यूज़ करना है दैट शुड बी अ माइल्ड क्लेंजर। अगर आपकी स्किन पर कोई दाने नहीं है, तो आपकी स्किन नॉर्मल है, तो आप माइल्ड कोई भी क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन को जो है नॉर्मल रखे और उसको क्लेंस कर दे। ओवर वॉशिंग ऑफ योर फेस या ओवर अगर आप उसको साफ़ रखने की कोशिश करेंगे, हम क्या करते हैं कि हम अपनी स्किन को ओवर जो है वो ड्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपनी स्किन को ओवर साफ़ करते हैं, तो उसके जो मुंह पर एसिडिक लेवल जो अल्लाह ने क्रिएट किया है वो उतरना शुरू हो जाता है और जाना शुरू हो जाता है, जो हमें नहीं भेजना। हमें समझना है हमने उस एसिडिक लेवल को ओवर ड्राई करेंगे तो अंदर से वो और सीबम भेजेगा। जब हम अंदर से और सीबम वो वापस प्रोड्यूस करेगा, वालेकुम अस्सलाम, जब वो और सीबम, साइंस समझे, वो और सीबम प्रोड्यूस करेगा और ऊपर से आप बार बार वॉश कर रहे हैं तो उसका बैरियर या उसका स्ट्रॉन्गनेस ख़त्म हो गई। अब वो नीचे से और सीबम फेंक रहा है और ऊपर से बैरियर चला गया, तो क्या होगा, तमाम बैक्टीरियाज, तमाम गंद आकर मुँह को चिपकना शुरू करेगा, क्योंकि सीबम तो चिपकाएगा ना, ऑयल है। अब वहाँ बैरियर ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन पे दाने निकलेंगे, ब्रेकआउट्स होंगे और स्किन ख़राब होगी। स्किन को ज़रूर साफ़ रखें। जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जब हमने हेयर की बात की थी तो मैंने कहा था बहुत ज़्यादा बालों को धोना और बहुत कम डैंड्रफ की बात की थी, बहुत कम सर को धोना, दोनों डैंड्रफ क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मल बिहेव करना बिल्कुल ठीक सिचुएशन है। अच्छा, अब आपने एक नॉर्मल जो है वो लिया, अगर जिस तरह मेरे या किसी के भी दाने निकल आते हैं, मेरे भी निकल आते हैं एक आधे, तो मैं प्योर स्किन यूज़ करती हूँ, तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें डाली गई हैं कि वो आपके दानों का बैक्टीरिया को रोके, आपके दानों को ठीक करे और आपका पीएच बैलेंस नॉर्मल पे लेकर आए। उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ डाली गई हैं प्योर स्किन के फेस वॉश के अंदर या ऑयली स्किन के फेस वॉश के अंदर या हमारे लव नेचर के अंदर। अगर आपका एक स्किन कंसर्न है और आपकी स्किन अल्कलाइन की तरफ ज़्यादा जाकर दाने निकाल रही है, तो वालेकुम अस्सलाम अनम, तो वो उसको वापस नॉर्मल पे लेकर आए और आपकी स्किन रूटीन, मगर अगेन उसको बार बार वॉश करना और वॉश करके ये तसल्ली करना कि हमारी स्किन का ऑयल जो है वो रिमूव हो रहा है और इससे हमारी स्किन पे दाने नहीं निकलेंगे। ये हम स्किन के लिए हेल्प कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सो आपने पहला स्टेप ये नहीं करना। सो यू हैव टू यूज़ अ गुड इन अ सेंस कि अकॉर्डिंग टू योर ओरिफ्लेम की स्किन रेंज के हिसाब से अपना माइल्ड। अच्छा, जो भी अच्छे जो होते हैं ना फेस वॉशेस, उनकी निशानी ये होती है, उनमें अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं जो ओरिफ्लेम के बहुत से फेस वॉशेस के अंदर हैं, डिफरेंट उनके नाम होते हैं अमाइनो एसिड्स के, वो इस नाम से नहीं मौजूद होंगे और वो ऑर्गेनिक होंगे, प्लांट से ड्रिवन होगी वो प्रोडक्ट। अगर आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट ले रहे हो, मैं किसी कंपनी की बात जनरली, क्योंकि इट्स अ पब्लिक पेज, तो मैं तो ओरिफ्लेम की बात करती हूँ, मैं तो ओरिफ्लेम की यूज़ करती हूँ और मैं रिकमेंड भी करती हूँ। दे आर सेफ, दे आर नेचुरल एंड वो प्लांट से सारी उनकी प्रोडक्ट्स ड्रिवन है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ अमाइनो एसिड्स की, भी डिफरेंट, देयर आर ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो वो डिफरेंट नामों से ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं। वो अमाइनो एसिड नहीं लिखे होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट नाम होते हैं चीज़ों के, वो अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आई थिंक 23 अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो ओरिफ्लेम की तो मेरे हिसाब से इज़ द सेफेस्ट फॉर योर पीएच बैलेंस और सो मेनी थिंग। अच्छा, अब आपने बहुत हार्श प्रोडक्ट, आपने एक दो दफ़ा मुंह धोना है,
आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ हेल्प करेगी आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को नॉर्मल और रेगुलेट करने में, दैट इज़ अ टोनर। टोनर स्किन का पीएच बैलेंस बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। अगर उसमें कोई वो अल्कलाइन की तरफ जा रहा है तो उसको वो वापस लेकर आएगा एसिडिक की तरफ, ठीक है। उसके अलावा माइल्ड एक्सफोलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। सो मैं आप लोगों को एक्सफोलिएशन के अंदर जो रिकमेंड करूँगी वो आपको बूस्टर रिकमेंड करूँगी। इट्स अ केमिकल एक्सफोलिएंट, आई अंडरस्टैंड, बट विद अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स जो हार्श नहीं। देखिए, मैं बहुत सी सर्वे और रिसर्च करती हूँ एंड आई नो कि बहुत सी कंपनीज हैं, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ केमिकल्स इन देम एंड देखें, देर आर फ्यू केमिकल्स विच आर ह्यूमन फ्रेंडली और स्किन फ्रेंडली केमिकल्स, जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड्स, मैं केमिकल्स कह रही हूँ, एसिड्स विच आर वेरी गुड फॉर स्किन, विटामिन सी का एसिड अगर मैं बात करूँ आपको सैलिसिलिक एसिड, दैट इज़ गुड फॉर स्किन। अगर मैं बात करूँ आपसे नाइसिनामाइड, दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, हाइलुरोनिक एसिड, दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, ग्लाइकोलिक एसिड, दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, मिनरलिक एसिड, दैट इज़ गुड फॉर स्किन। देयर so many variation of acids, बट हर इंसान के लिए हर एसिड नहीं है, बट देयर आर फ्यू एसिड्स विच आर वेरी गुड फॉर स्किन। सो अगर मैं बात करती हूँ मार्केट ब्रांड्स की, तो उनके जो केमिकल्स हैं दे आर हार्श, और हार्श केमिकल स्ट्रॉन्ग केमिकल होगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग केमिकल क्या करेगा, वो आपका पीएच बैलेंस ख़राब कर देगा। वो हार्श होगा, उससे रेडनेस हो जाएगी, इचिंग होगी, ड्राइनेस हो जाएगी। अब मैं ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट की अगर बात करती हूँ, तो मैंने रेटिनॉइड्स की बात की और मैंने आपको ये भी बताया कि रेटिनॉइड का एक अगली पीरियड होता है 6 से 8 महीने। वो आपकी स्किन को ऐसे पील करता है कि जिस तरह छिलका उतरता है। ये मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। रेडनेस आपकी स्किन पे होगी, आप मेकअप नहीं कर सकते, आपकी स्किन जिससे उधली भी लगेगी। ये उसका अगली पीरियड रेटिनॉइड के साथ है। बट अगर मैं ओरिफ्लेम के रेटिनॉइड की बात करती हूँ, जो नोविज का अल्टीमेट लिफ्ट है, उसके साथ कोई अगली पीरियड नहीं है। इट इज़ गॉट अ माइल्ड फॉर्मुलेशन इन इट, इट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट विद अ माइल्ड फॉर्मुलेशन। इसी तरह से अगर मैं बूस्टर की बात करती हूँ और मैंने आपको एक्सफोलिएशन की बात की, तो केमिकल एक्सफोलिएशन से अच्छी मैं कोई एक्सफोलिएशन मानती नहीं हूँ। बेसिकली मुझसे अगर आप ज़ाती तौर पर पूछेंगे और आप कहेंगे जी फिज़िकल एक्सफोलिएशन मशीन से मुँह को साफ़ करना और स्क्रबिंग करना, तो मैं थोड़ा सा झिझकूँगी इस बात के बारे में और मैं आपको थोड़ा सा कहूँगी महीने में 1 दफ़ा ही कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा नहीं कीजिए। सो आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ केमिकल एक्सफोलिएंट्स, बिकॉज हमारी स्किन के अंदर बहुत से केमिकल्स हैं जो डिज़ाइंड हैं। सो इट्स बेटर टू यूज़ दोज और अंदर से स्किन का बैरियर अच्छा करें। सो आप यूज़ करेंगे बूस्टर्स जो हमारे पास मौजूद हैं। पील हमारा बहुत सेफ़ है, बहुत अच्छा एक्सफोलिएंट है, उसका भी कोई हार्श पीरियड नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो आप महीने में 1 दफ़ा कर लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आपने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चर करना है। देयर आर डिफरेंट स्टेप। पहले स्टेप पर अपनी स्किन को क्लेंस किया, दूसरे पे हमने टोनर यूज़ किया, तीसरे पे हमने एक्सफोलिएट किया, चौथे पे यू नीड अ मॉइस्चर फॉर योर स्किन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। नाउ इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसमें आपकी एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन वेयर एवर यू आर लिविंग। मैं कहीं और रह रही हूँ, कोई किसी और खत्ते में रह रहा है, तो आपका एनवायरनमेंट और पोल्यूशन भी मैटर करती है। आप किसी ऐसे लाहौर के एरिया में, अगर आप लाहौर में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कारखाने हैं या बहुत पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, तो आपका लेवल वहाँ पर आके ख़राब होगा। नेचुरली आप इनहेल कर रहे हैं, आपकी स्किन बार बार एक्सपोज हो रही है ऐसी जगह से। आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग सिगरेट पी रहे हैं, ना करे मतलब पीते ही हैं, तो वहाँ पर आपकी स्किन एनवायरनमेंट पोल्यूट करेगी। उसके अलावा आपके जेनेटिक्स और आप बाय बर्थ जिस स्किन टाइप के साथ पैदा हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे सीन के अंदर, कि आप किस के साथ चीज़ के साथ पैदा भी हुए हैं, आपकी स्किन टाइप जो है वो क्या है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पीएच लेवल। ठीक है, सो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चर यूज़ करेंगे। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आप अगर ये समझते हैं उस ऑयल की वजह से आपको मॉइस्चर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बैडली मिस्टेक है। आपने मॉइस्चर ज़रूर करना है अपनी स्किन को, भले वो माइल्ड मॉइस्चर हो। आप वाटर बेस्ड मॉइस्चर्स पे चले जाएँ। सर हमारा ऑप्टिमल्स का हाइड्रा है, मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मैं फिर भी उसको ऑप्टिमल्स का हाइड्रा यूज़ कर लूँगी, मैं नोवेज की रेंज यूज़ कर लूँगी, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न एंड हाउ डू आई फील, तो आई यूज़ द प्रोडक्ट अपने लिए।
सो आपको भी अपनी स्किन टाइप को ज़हन में रखते हुए एक प्रोडक्ट लाइन को ज़रूर अपने लिए इंतखाब करना है और एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन, जिस तरह मैं ओरिफ्लेम की कहती हूँ कस्टमाइज्ड स्किन केयर रजीम या रूटीन है जो हर एक के लिए है, और मगर आपको कस्टमाइज तरीके से उसको अपनी स्किन के साथ सेट करके उसको यूज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद जो आप चीज़ यूज़ करेंगे वो है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक आपने ज़रूर यूज़ करना है बिकॉज सन ब्लॉक इज़ द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू इन ओल्डर एजेस एज वेल। आपको सन स्पॉट्स, सन टैग्स, पिगमेंटेशन, ओल्ड एज, रिंकल्स के साथ साथ आपका पीएच बैलेंस से ख़राब नहीं करेगा, आपको फ्री रेडिकल से स्किन का सन ब्लॉक बचाएगा, एंड सो मैनी थिंग्स सन ब्लॉक कैन डू एंड गोज़ अ लॉन्ग 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 वे। सन ब्लॉक को तो आपने हर सूरत लगाना है, आपके मुंह पे दाने हैं तो भी लगाना है, आपकी स्किन ड्राई है तो भी लगाना है, आपकी ऑयली है तो भी लगाना है, एक्टिव एक्ने है तो भी लगाना है। मैं एक आपको छोटी सी टिप देती हूँ, मैंने अभी एक्ने पे बात करनी है, मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ उस पर बात। अगर आप लोगों को अगर आपके दाने निकल आए हैं और आप अपने दानों को चाहते हैं कि उनके निशान ना पड़ें और उन स्कार्स को प्रिवेंट करना चाहते हैं इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि देखिए दाने ख़त्म हो जाते हैं, उनके निशान रह जाते हैं, और बाज़ दफ़ा दानों के निशान भी नहीं रहते, उनके स्कार्स पड़ जाते हैं। निशान कहते हैं दाग को या ब्लेमिश को, स्कार कहते हैं उस गड़े को या उस डीप डाउन स्किन के स्कारिंग को जो रह जाती है। दाग फिर चला जाएगा, स्कार नहीं जाएगा। अगर आप नहीं चाहते कि आपको लाइफ के अंदर अपनी स्किन पर स्कार्स हों, आपकी स्किन पर ब्लेमिशेस हों, दाना ख़त्म भी हो जाए, तो उसकी बेस्ट रेमेडी तब होती है जब आपकी स्किन पर वो दाना निकल रहा होता है। तो आप उसको मारने के लिए क्या प्रोडक्ट लाइन यूज़ कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। हमेशा कोशिश करें, आपकी स्किन पे वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं या दाने बन रहे हैं, तो आप सैलिसिलिक एसिड को यूज़ करें। दैट इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर स्किन बिकॉज सैलिसिलिक एसिड सीबम का बेहतरीन दोस्त है। सीबम आपके मुंह का ऑयल है, उसको पी जाता है और दोस्तों की तरह, और उसका कोई रिएक्ट भी नहीं करता। और सेकेंडली, अगर आप अपनी स्किन के ऊपर सन ब्लॉक लगाएंगे, आई गिव अ वर्ड ऑन दैट, आपकी स्कारिंग नहीं होगी, आपकी स्किन पर निशान नहीं रहेंगे। मैं इंशाल्लाह ताला एक लाइव करूँगी विच इज़ अबाउट पिम्पल्स, अडल्ट एक्ने, टीनेज एक्ने, कौन से दाने हैं। जिस तरह आज किसी ने क्वेश्चन किया था कि मेरी एक साइड पर दाने निकलते हैं, मैं जल्दी में इसका आंसर आप लोगों को दे देती हूँ। मेरी एक साइड पर दाने कम निकलते हैं, अब मैं उसका रीज़न आपको बता देती हूँ। वाई वन साइड, आप उस साइड से फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन पर बहुत सा बैक्टीरिया होता है, बहुत सा गंद होता है, हमें लग रहा होता है, हमारे हाथ गंदे होते हैं, हम जगह जगह फ़ोन लेके जाते हैं। फ़ोन इज़ द हब ऑफ बैक्टीरिया। और एक ये है भी रिसर्च जिसमें कहा गया है कि कोरोना सबसे ज़्यादा फ़ोन से जो है वो ट्रांसमिट हुआ है, एक से दूसरी जगह स्प्रेड हुआ है। सो फ़ोन जो है वो दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न्स कि आपका वहाँ बार बार लगता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे दाने हैं। दूसरी चीज़ें जो हैं वो होती हैं आपका पिलो केस। हमारा पिलो केस में चूँकि हम मुंह उस तरफ एक ख़ास साइड पर मुंह रख कर सोते हैं, तो उस पिलो केस पर से बैक्टीरिया आपके मुंह पर भी लगता है। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ। और अगर आप कोशिश करें रोज़ पिलो केस चेंज करें, ये उन लोगों के लिए जिनकी टीनेजर्स हैं या बड़ी भी उम्र के हैं, उनकी अचानक वन साइड पर दाने निकल रहे हैं, दूसरी पर उस तरह से नहीं है, और एक एग्रेसिव साइड है। अपने पिलो केसेस रोज़ चेंज करें, रोज़ नहीं चेंज कर सकते, एक टी-शर्ट ऊपर रख लें और उसको रोज़ वॉश कर दिया करें कि रोज़ रिमूव हो जाए और साफ़ सुथरी हो जाए स्किन। तो दिस वाज द टिप एज वेल। एंड यूज़ अ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक के बारे में तो मैं कितने घंटे और कितने दिन बोल सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी चीज़ है। और डॉक्टर्स नॉर्मली, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ ना, वो ज़्यादा सन ब्लॉक ज़्यादातर नहीं रिकमेंड करते हैं। वो आपके लेज़र कर देंगे, बड़ा सरसरी सा बोल देंगे सन ब्लॉक यूज़ करें। जिस तरह हम एम्फसाइज़ आप लोगों को सन ब्लॉक करते हैं, मैंने नहीं देखा कि कोई इतना एम्फसाइज़ सन ब्लॉक करता है। सन ब्लॉक यूज़ करें, अपनी स्किन की केयर करें, हाइड्रेटेड रहें, अपना ध्यान रखें, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन और रिजीम को अपनाएं, और कोशिश करें ये जो मीठा सोडा, नारियल, हल्दियाँ और जो 500 बाज़ारी नींबू लगा लिया मुँह पर, प्लीज़ इन चीज़ों से इज्तनाब करें। आपका पीएच बैलेंस एक लेवल पर है, आप पेंडुलम की तरह उसको कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं, ये आपने नहीं करना।
ख़ुद के जनरेटेड टूथके मत इस्तेमाल करें जब आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, फिर देन यू आस्क फॉर हेल्प, मगर उसमें स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो डैमेज हो जाती है, जबकि स्किन के अंदर अल्लाह ने इतनी बड़ी पावर रखी है कि वो अपने आप को इवॉल्व कर सकती है, यानी इर्तिका का अमल दोबारा से रिपेयर का शुरू हो जाता है ये अल्लाह। और कभी कभी मैं एक और बात बताऊँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमने बड़ा कुछ यूज़ कर लिया मैम और स्किन नहीं ठीक हो रही, लीव इट। मैं आपको ये भी एक टिप दे रही हूँ, बाज़ दफ़ा लीविंग योर स्किन कैन अपना हीलिंग का एक प्रोसेस भी हो रहा है। जिस तरह आजकल हम घर बैठे हैं, मैम कुछ भी नहीं मैं करती, मैं बस अभी इस वक्त थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, तो जो हीलिंग का नेचर का प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी। जिस तरह अभी क्लीन हो रही है आपकी अपनी नेचर, तो मैं हीलिंग पे छोड़ देती हूँ, तो उससे भी आपकी स्किन अच्छी होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी, नॉट इन एवरी केस, कभी कभी आप सबको छोड़ देते हैं, आपकी बुरी हो जाती है, ये भी मैं आपको बताऊँ। देन एक दो और चीज़ें मैं आपको एज अ टिप शेयर कर देती हूँ। इस तरह हम लोग शैम्पू करते हैं और कंडीशनिंग करते हैं, तो उस कंडीशनिंग के अंदर ऐसा कोई केमिकल एडेड होता है ज़्यादातर कि आप जब उसे रिंस आउट कर रहे होते हैं और वो आपके मुंह पे गिरता है तो पिंपल्स का बायस बन जाता है। ये मैं आपको सीरियस टिप्स दे रही हूँ। और उसको रिमूव करने के लिए क्या है कि अगर आपने शैम्पू कंडीशनिंग कर ली है तो उसके बाद आप अपने मुंह को जो है वो जेंटली फेस वॉश से एंड में धो लें कंडीशनिंग के बाद, कि आपके मुंह पर उस कंडीशनर के कोई भी चीज़ रह ना जाए। सो दीज वर फ्यू टिप्स फ्रॉम माई साइड जो आपके pH बैलेंस और थोड़े से पिंपल से रिलेटेड थे। इंशाल्लाह ताला पिंपल्स की एक मैं लाइव ज़रूर करूँगी। आई होप दिस लाइव वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड मैंने बड़ी रिसर्च इस पर की बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लेस स्पीक्ड थिंग मैंने देखी, और इतना उसको प्रमोट नहीं किया जाता जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आने वाले चंद दिनों में आपके पाँव पे निशान हो जाते हैं, हाथों पे निशान हो जाते हैं, हाथों पे रिंकल्स हो जाते हैं, पाँव पे रिंकल्स हो जाते हैं, सैंडल बाइट्स हो जाते हैं, इन तमाम पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि आप उनको कैसे रातों रात रिमूव कर सकते हैं एंड व्हाट मैजिकल थिंग्स वी हैव इन ओरिफ्लेम एंड वी डोंट इवन नो, और क्योंकि हमने कभी उनको सर्च नहीं किया, उनको ढूंढा नहीं और उनको जाना नहीं। सो वी हैव गॉट एवरीथिंग इन ओरिफ्लेम, ऑल द सॉल्यूशंस, इट्स जस्ट वी नीड टू एक्सप्लोर देम मोर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टिल नाउ। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।